दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। इस क्विज में आपको डेली 30 क्वेश्चन जीके के दिए जाते हैं जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का ये सेट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। आपको जवाब देना है रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार के आविष्कारक थे आपके A.H. टेलर एंड लियो सी यंग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने पहला स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बना था, मतलब जो अपने आप से गाड़ी चलती है, जो अभी टेस्ला बना रही है। तो सबसे पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था? तो सबसे पहला स्वचालित वाहन आपका बनाया था कार्ल बेंज ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये डेली क्विज आपको जीके का सुबह दिया जाता है, सुबह। तो अगर आप डेली ये जीके क्विज पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन के हिसाब से एक महीने में हो जाएंगे 900 क्वेश्चन और 3 महीने में हो जाएंगे आपके 2700 क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी होते हैं। और अगर आप डेली पढ़ते रहते हैं तो आपकी जीके भी काफ़ी मजबूत होती जाएगी। चलिए दोस्तों, केवल 5-7 मिनट का ये वीडियो रहता है। आप 1.5x पे करके वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था आपका ग्रंडिंग ने। ग्रंडिंग ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रांजिस्टर रेडियो का। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के सेट हैं। मेनली लूसेंट और अरिहंत से क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, डेली देखा कीजिए। सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? आखिरी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यार, तो आखिरी तक वीडियो जरूर देखिए। सेलुलर फोन का पिता ये कहा जाता है आपके मार्टिन कूपर को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन कूपर को सेलुलर फोन का पिता कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपके क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ऑप्शन ए पे जो लिखा है क्रिश्चियन बर्नार्ड, वही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके दामोदर नदी पे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं जितनी देर में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर आपको जवाब आता है तो तुरंत आप सोच लिए होंगे, और अगर नहीं आता है तो आप तुरंत जान जाएंगे। बिल्कुल भी समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तुरंत का तुरंत आंसर पता चले, तुरंत आगे बढ़ा जाए। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका सिमसा प्रपात। ऑप्शन ए पे जो लिखा है वो राइट आंसर है आपका। सिमसा प्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सभी को पता होगा इसका आंसर दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्यों ही कभी पूछा जाएगा, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के। 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि डेट्रॉयट नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो उसी तरह ये पूछा गया था कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जो बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको। तो होन्शु नामक द्वीप प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। बिल्कुल भी ये नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जाए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाने अक्सर एग्जाम में, वही आपको दिए जा रहे। और जीके का कोई लेवल नहीं होता, जीके सबका एक ही लेवल का होता है। द ग्रेट थ्रफ्ट वाक्यांश के नाम पे निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? द ग्रेट थ्रफ्ट वाक्यांश के नाम पे निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? तो ये रखा गया था आपका कालाहारी मरुस्थल का नाम। किसके वाक्यांश के नाम पे? द ग्रेट थ्रफ्ट के नाम पे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अगर आप नोट करते चलते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि 30 में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी डेली नोट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक महीने में इकट्ठे हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन डेली नोट करके जो आपको नहीं आते थे वो रिवीजन करते चलेंगे, बहुत अच्छी जीके हो जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ा कीजिए। लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी कि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा लेक्स हैं, वो कौन सा देश है? वो है आपका फिनलैंड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड को क्या जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महासागरीय शेल्फ है? विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महासागरीय शेल्फ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पे है? तो अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ में? सूफी संत आपको पता होगा, मुस्लिमों में जो भक्ति धारा के प्रमुख संत थे उनको सूफी संत कहा जाता है। सूफी संतों का प्रमुख
इसमें से कौन सूफी संतों के साथ है? तो ये है आपका खान का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ है। किसका है? तो बौद्धों का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? अमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो अमुक्त माल्याद आपकी रचना है कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय की रचना है आपका अमुक्त माल्याद। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या है? एक अनुसंधान संस्थान है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है दोस्तों? तो सिखों का महान गुरु नहीं, बिल्कुल गलत आप जवाब दे रहे हैं। गुरु शिखर है एक अरावली का उच्चतम शिखर। अरावली पर्वत का सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? किस पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? ये बात याद रखेंगे। हिमालय में है आपका। बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में अक्ष संघीय मोड़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं आपके न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सभी को इसका आंसर पता रहा होगा, सभी को पता रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? लास्ट तक देखिए वीडियो, अच्छे क्वेश्चन है। कैक्टस में सूल रूपांतरण है आपका पत्तों का। पत्तों का रूपांतरण है सूल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो प्रकंद का एक उदाहरण है दोस्तों आपका अदरक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है? कंद है। तो बाकी तीनों कंद, अदरक हो गया आपका प्रकंद। याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग हो सकता है। याद रखेंगे हमेशा अदरक प्रकंद ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है इसमें से कौन सा? अब पर्णहरित, क्लोरोफिल तो प्रकाश संश्लेषित होता ही है, सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा कि कौन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो ये आपका एंथोसाइनिन, जो डी में लिखा हुआ है एंथोसाइनिन, ये आपका प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। बाकी तीनों याद रखेंगे दोस्तों, कैरोटीनाइड, फाइकोबिलिन और पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, पर एंथोसाइनिन नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को ये मापा जाता है आपका MIPS में। MIPS में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना गया? तो सभी को पता होगा महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग की थ्योरी जो थी, इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया, बिग बैंग की थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपके एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट की घटना कब हुई थी? तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार महाविस्फोट की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 13.7 अरब वर्ष पहले। 13.7 अरब वर्ष पहले। दोस्तों आपके जो एफ जॉर्ज लेमेंटियर थे, ये बेल्जियम के एक खगोलविद थे। अभी मैं आपको बताना भूल गया था, तो इस बार बता दिया। सौर मंडल का विकास कब हुआ? सौर मंडल का विकास कब हुआ? तो दोस्तों महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, 10.5 अरब वर्ष बाद यानी कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व आपके सौर मंडल का विकास हुआ था। 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल की मंदाकिनी कौन सी है? सभी को इसका आंसर पता होगा दोस्तों, आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है वो हमारे सौर मंडल की मंदाकिनी। और दोस्तों जो देवयानी है वो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। जो आपकी देवयानी है वो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक है। और जो ये ओरियन नाबुला लिखा हुआ है, तो ये ओरियन नाबुला क्या है? तो आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है, ओरियन नाबुला। याद रखेंगे सभी दोस्तों। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। और ये जो ड्वार्फ मंदाकिनी है ये क्या है? तो ये सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, आपका ड्वार्फ मंदाकिनी। तो सारे के बारे में बता दिया। इस तरह से इस सेट के सभी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी जीके कुछ मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना।